नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक हमला किया, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, रोष है और गम भी है। और इसी के साथ साथ दुख की बात यह है कि अब इस पर राजनीति हो रही है और राजनीति भी हिंदू मुसलमान वाली हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने एक बयान दिया और वो बयान ये था कि ये हिंदू मुसलमान के बीच जो विभाजन की रेखा खींच दी गई है, ऐसा इसलिए हुआ है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह लिखा गया कि ना धर्म पूछी ना जाति, याद रखेंगे। इस तरीके के बयान आने शुरू हुए और ट्वीट देखने को मिला, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अब इसमें भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढा जा रहा है। तो इस आतंकवादी हमले पर पूरे देश में गुस्सा तो है ही, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश की जा रही है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमित शशांक, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से आतंकी जो हमला हुआ है उसके बाद पूरे देश में गुस्सा तो है ही और पूरी दुनिया इसकी मजम्मत कर रही है, और राजनाथ सिंह ने अभी ऐलान भी किया है कि सभी आतंकवादियों को जहन्नुम जरूर पहुंचाएंगे और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो राजनीति की जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए न्याज भाई, ये स्पष्ट रूप से समझना है कि किन लोगों ने हमला किया और किसने। आपने देखा कि किस तरीके से आम जनता जो वहां पे घूम रही थी उनका पैंट उतरवाने का काम किया गया, मजहब पूछा गया, धर्म पूछा गया। क्या ये सही है क्या? और मैं ये पूछता हूं कि चुन चुन कर अगर कोई व्यक्ति कलमा नहीं पढ़ सकता है उसको जान से मार देना, और उसके बाद ये जिस तरीके से विधवा विलाप कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। ये सुप्रिया श्रीनेत की बात करें अथवा इस तरीके के लोग जिनका बयान आप देखेंगे, मैं तो यही कहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना इतनी सक्षम है और आने वाले समय में ये जो आतंकवादी हैं उनका हम ऐसा हाल करेंगे कि गिद्ध भी उनकी लाशों को खाने से इनकार कर देंगे। ये स्पष्ट रूप से मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताता हूं। और दूसरी बात कि मजहब पूछ के, धर्म पूछ के अगर किसी ने गोली मारा है, और ये इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कुछ और नहीं हो सकती है, और पूरे देश को एकत्रित होकर इसके खिलाफ बोलने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता है, अगर किसी को लगता है कि वो हिंदू नहीं है, अथवा अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि वो दूसरे धर्म का है, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म से आने वाला व्यक्ति हो, वो इंसान एक चलता फिरता हुआ मुर्दा है। मेरे हिसाब से इस देश की एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं हम सभी को खड़े होने की आवश्यकता है। जो आज देश की एकता अखंडता के लिए नहीं खड़े हैं वो भारत मां के देशद्रोही हैं, वो गद्दार हैं देश के। चलिए ठीक है, आपने सुमित जी गिद्ध का जिक्र किया, तो गिद्ध से ही मैं आपको एक ट्वीट पढ़ करके सुना देता हूं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया कि लाशें ठंडी होने का तो इंतजार कर लेते गिद्धों, किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई और तुम्हें कार्टून सूझ रहा है, इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हो, ऐसा सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। और वो ट्वीट किया है बीजेपी छत्तीसगढ़ ने। सवाल सुन लीजिए सुमित भाई, सवाल सुन लीजिए कि बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ये जो कार्टून टाइप की जो आजकल चीजें चली हुई हैं उसका फोटो बना करके और लिखा है कि धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। बस इसी ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट करते हुए पूछा है कि कम से कम 24 घंटे का भी तो इंतजार कर लेते। तो राजनीति को भाई याद तो रखेंगे ही, याद तो रखेंगे ही। और जिस समाज से, जिस धर्म के लोगों के साथ ये घटना हुई है, जिनके कपड़े उतरवा लिए गए, सुहागनों की अभी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और ठीक उनके सामने उनके पति को जान से मार दिया गया, उस पर तो सुप्रिया श्रीनेत कुछ नहीं बोल रही। लेकिन करोड़ों तस्वीरें इस प्रकार की वायरल हो रही है, करोड़ों नहीं अरबों तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है। उस पर सुप्रिया श्रीनेत जो है वो बयान देती है। असली गिद्ध ये कांग्रेसी है। इन कांग्रेसियों ने भारत का विभाजन करवाया जाति के नाम पर। इस
इन कांग्रेसियों ने धर्म के नाम पर भारत का विभाजन करवाया। नेहरू जी ने विभाजनकारी शक्तियों को प्रश्रय देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश के केंद्र दिल्ली में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी उसके पीछे क्यों खड़ी दिखाई देती है? जब नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो राहुल गांधी पीछे खड़े क्यों दिखाई देते हैं? हम तो ये भी मानते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो भी आतंकवादी है, जो भी देश को विभाजनकारी शक्तियों में बांटने की बात करता है, निश्चित रूप से जिस जिस घर से अफजल निकलेगा, घर घर में घुस के मारेंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना का ब्रह्म वाक्य बन चुका है। अब कोई नहीं बख्शा जाएगा। निश्चित रूप से जो देश को विभाजनकारी शक्तियों में बांटने की कोशिश करेगा, वैसे लोगों का चुन चुन के हिसाब देश की सरकार करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आपने देखा नियाज भाई कि जब कसाब जैसा आतंकवादी हमला करता है, हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, और जब उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाती है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात में कौन खुलवाता है? प्राण दंड से मुक्ति दिलवाने के लिए राष्ट्रपति के पास कौन पहुंच जाते हैं? ये कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचते हैं ना, ये आतंकियों को बचाने के लिए। तो उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? मैं पूछना चाहता हूं, देश जानती है ये दोगली प्रवृत्ति के जो कांग्रेसी हैं, ये दोगली बातें करते हैं, दोगली नियत रखते हैं, और दोगली बातें करना, दोगली नियत रखना और दोगला चरित्र रखना, यही कांग्रेसियों की आदत है। ये किसको गिद्ध कहती है? अपने अपने नेता को गिद्ध कहती है ना। इनके नेता से बड़ा गिद्ध कौन है? राहुल गांधी से बड़ा गिद्ध कौन है? मैं पूछना चाहता हूं, जिसने कभी भी, जब देश में आप देखेंगे ना, केरल में एक पार्टी है मुस्लिम लीग, वो कहती है कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों पर टांग देंगे, हिंदुओं को मंदिरों के आगे जिंदा जला देंगे, और राहुल गांधी उस पार्टी के विषय में कहते हैं कि वो पार्टी सेकुलर है। उससे बड़ा गिद्ध कौन हो सकता है? तो ये जो हमला हुआ है, ये वाकई दर्दनाक है, और राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा, तो बस सब लोगों को इंतज़ार भी है कि कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी और ऑपरेशन होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक कश्मीर की जनता, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि धारा 370 के हटने के बाद वहाँ पर कश्मीरियों के अंदर एक अलग देखने को मिला कि वहाँ पे पर्यटन बढ़े, वहाँ पे लोग आना शुरू हुए थे। वहाँ जो कश्मीरी जो स्थानीय निवासी हैं, उनके रोज़गार में जो बढ़ोतरी हुई थी, सैलानियों की वहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी, वहाँ पे लोगों का रोज़गार चलना शुरू हो गया था। लेकिन इसी बीच इस तरीके के आतंकी हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद खुद कश्मीरी जो स्थानीय निवासी हैं वो खुद रो रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है, और वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारे पेट पर कहीं ना कहीं लात मारने की कोशिश की गई है। तो क्या इसके पीछे पड़ोसी मुल्क का भी हाथ हो सकता है, या फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? नियाज भाई, पाकिस्तान के विषय में बात हो रही है। पाकिस्तान खुद ही भूखा नंगा बदहाल है, और ऐसे बदहाल लोग जो हैं वो दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहते हैं, और निश्चित रूप से पाकिस्तानी सरकार आवाम को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से नाकाम रही है, सबसे ज्यादा नकारा। और एक तरीके से कहें तो एशिया में एक बीमारी के रूप में खास करके पाकिस्तान और ये वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है। इन लोगों भूखा नंगा देश दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहता। निश्चित रूप से वैसे ही लोगों का हाथ है, और कश्मीर की आवाम, खास करके मैं बताना चाहूंगा, कश्मीर में जो आबादी है, जो मुस्लिम आबादी है, उसको जानबूझ के कुछ एक लोग शिक्षित नहीं होने देना चाहते, उनको धार्मिक उन्माद के भीतर डालना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी खुशहाली, उनकी तरक्की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है उससे वो पसंद नहीं है वैसे लोगों को। आप अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप सीरिया की स्थिति देख लीजिए, आप सूडान की स्थिति देख लीजिए। जहां धार्मिक कट्टरपंथता है, जहां अंधभक्तता है, वहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन जहां आप देखेंगे, जहां खुशहाली सौहार्द है, कश्मीर घाटी जानी जाती है, इसको कहा जाता है एक तरीके से धरती के स्वर्ग के लिए। और उस धरती के स्वर्ग को, जहां खुशहाली 2014 के बाद से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे प्रत्येक धर्म से आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई थी, उनके जीवन जीने का तरीका गुणवत्तापूर्ण हुआ था, उनके कपड़े पहनने का तरीका उन्नत हुआ था, उनके भोजन करने का तरीका उन्नत हुआ था, उनके परिवार में भी खुशहाली आई थी। और उनको धार्मिक उन्माद फैला करके मजहब के नाम पे कट्टरपंथी बना के हाथ में बंदूक पकड़ा के ये कहीं ना कहीं उन्माद फैलाना चाहते हैं। और आर्टिकल 35A और 370 हटने के बाद तो पाकिस्तान के सीने पे सांप लौट रहा है, पाकिस्तान के छाती पे सांप लौट रहा है। और पाकिस्तान को मैं आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि या तो सतर्क हो जाए, सजग हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान की धूल भी नहीं मिलेगी, बारूद मिलेगा, बारूद। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं वादा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो सेना है उसको समझना चाहिए, आपके घर भी शीशे के हैं और उस शीशे को हम तोड़ेंगे नहीं, उस शीशे को गला देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल, और ये आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये हरकत की है और उसको लेकर के राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी खौफ ज़रूर है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और पहले भी कई उदाहरण हैं, चाहे वो उरी का हो, चाहे वो बालाकोट का हो, पाकिस्तान देख चुका है कि भारत क्या कर सकता है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें करता है तो फिर वो भुगतने के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद 35A आपने जिक्र किया, ये सब कुछ होने के बाद वहां पर सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा से ये कहती रही कि अब आतंकवाद खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा आतंकवादी हमला कैसे हो जाता है? तो क्या सुरक्षा पर सवाल नहीं उठेंगे? न्याज भाई, निश्चित रूप से उठना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि उठना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब आवाम को नौकरी मिलती है, जब आवाम को खुशहाली मिलती है, आवाम की तरक्की होती है और आवाम को रोजगार मिलता है, तो लोग रोजगार की तरफ आगे बढ़ते हैं, ना कि आतंकवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरकार ने लोगों के लिए नए रास्ते खोले थे और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आवाम को भटकाने का काम किया था, वैसे लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि बहुत ज्यादा सेना डिप्यूट नहीं करने का यह भी एक कारण रहा होगा कि कहीं ना कहीं लोगों को यह इनपुट मिला हो कि चीजें जो है खुशहाल हो रही हैं और खुशहाली और तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक नमूना पेश किया गया। जिस तरीके से इजराइल पे हमला हुआ, वैसे ही हमला यहां भारत के ऊपर हुआ। लेकिन हम किसी की मानसिकता को तो नहीं समझ सकते, लेकिन ये मानसिकता अगर किसी व्यक्ति ने प्रदर्शित की है तो ना अब मन रहेगा ना मानसिकता रहेगी। अब विधवा विलाप करने वाले लोगों को भी बता देना चाहता हूं, विधवा विलाप करोगे देश की जनता जूते मारेगी, देश की जनता वैसे लोगों के गर्दन में जूते की माला पहना के घुमाएगी जो आतंकियों को बचाने का काम करेंगे। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बकरा तो हलाल होना ही है और वो हलाल जो है वो भारत ही करेगा। अब वो हलाल होगा कि झटका होगा ये तो पाकिस्तान को तय करना है, हम तो हलाल नहीं करेंगे, अब झटका ही होगा। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है वो वाकई दर्दनाक है। और अब राजनाथ सिंह ने भी ये ऐलान कर दिया है कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। गृह मंत्री ने भी इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी भी जो कि विदेश यात्रा पर थे वो वापस आए और तमाम उच्च स्तरीय लेवल की बैठक हुई और तमाम तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। और मुझे लगता है कि सब कुछ तैयार हो भी चुका होगा, बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार भी हो सकता है, जिसके बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हुआ वो वाकई निंदनीय है और अफसोसनाक है और पूरा देश जो है वो गमज़दा है, पूरे देश में गुस्सा है, रोष है और इसको लेकर के अब आगे देखते हैं क्या होता है, निकल करके क्या सामने आता है। सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।